को डीसीडब्ल्यू कैसे देख रही है? दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफ़ी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा? मैम, वो जो आरोपी अधिकारी है उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या हैं? वो क्या इससे पहले वो इस तरीके के संलिप्त आरोप में वो आरोपी रहा है ऐसा? जी, वही नोटिस मैं सरकार को इशू कर रही हूँ और दिल्ली पुलिस को भी इशू करूंगी कि आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस पॉक्सो की FIR के मद्देनज़र ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं ये सारी की सारी रीओपन होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऑफिसर कार्यरत रहेंगे जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं तो कैसे दिल्ली की बच्चियां बचेंगी, कैसे महिलाएं बचेंगी? और ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को नोटिस इशू कर। उस माइनर लड़की से क्या आपने मुलाकात किया है? उसकी हालात क्या है, उसकी मेंटल स्थिति क्या है? क्योंकि महीनों से उसके साथ ये कह सकते हैं अत्याचार हो रहा था, तो क्या कहना है? मुझे अभी पता चला है इस केस के बारे में, कल ही पता चला था, तो मैं उस लड़की से मिल भी रही हूँ और मेरे को ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दबाव बनाने की कोशिश करी गई थी लड़की के ऊपर। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करूंगी एंड डेफिनेटली द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन विल टेक ऑल एक्शन। बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पोस्टेड है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि शेल्टर होम्स में भी उसका एक्सेस था, तो ऐसे आदमी को वो कैसे वहां पे पोस्टेड रहा, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है? ये सारे सवाल हैं जो दिल्ली महिला आयोग पूछ रहा है और एक इंक्वायरी करेगा और इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाएंगे। बट अभी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आदमी अरेस्ट होना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए। जी, थैंक यू मैम। Swati Maliwal over there, her first reaction coming into this case that has been reported from Delhi, also saying that the DCW has already issued a notice. This is a Delhi government official who has been booked for raping a minor repeatedly. We are also given to understand that the Delhi police currently is at the home of the accused and is questioning him. Pictures on your screen are of them entering his home. The details of the case essentially is that the senior official of the Delhi government's Women and Child Development Department was booked for allegedly raping his friend's minor daughter several times. The girl, we are told, was staying with the accused and his family at their home after her father passed away in 2020. The accused had repeatedly raped the girl several times between November 2020 and January 2021. Now, we are also told that an FIR has been lodged already. Let's also listen in to the political reactions that we are getting to this now. देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है, निंदनीय घटना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये है कि DCW जी, जो महिलाओं के लिए लोगों के लिए खड़े रहने वाली संस्था है, अगर उसी के ऑफिस के अंदर जिनकी जिम्मेवारी बच्चों को और महिलाओं को संरक्षण देने की है, उन्हीं के अगर ऑफिस के अंदर ये घटना हो रही है तो ज़्यादा चिंताजनक है। DCW की चेयरमैन तो जहाँ भी कोई घटना होती है हर जगह आंसू बहाने पहुँच जाती हैं, लेकिन उनके ऑफिस के अंदर अगर ये घटना हो रही है और वो 1-1.5 साल से, जो मुझे सुनने में आया, 1-1.5 साल से ये घटना हो रही थी और ऐसे किया जा रहा था, तो वो उनको नॉलेज नहीं है, तो समझ में नहीं आई मुझे तो। लेकिन
निंदनीय घटना है। बहुत जल्द मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा इसको तुरंत से तुरंत उस अधिकारी को बर्खास्त करें। कमिश्नर साहब से, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से दरखास्त है कि पॉक्सो एक्ट के तहत तो हो गया है, लेकिन उनके खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो और कोर्ट से भी गुजारिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ के होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और इसको जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले और जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। इस पे कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है।